मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील निर्णय, तीरंदाज लिम्बाराम को उपचार के लिए 10 लाख की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए प्रदेश के जाने माने तीरंदाज लिम्बाराम को उपचार के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। मूल रूप से उदयपुर के झाड़ोल तहसील के सरादित गांव के निवासी लिम्बाराम पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ब्रेन स्ट्रोक के कारण वर्तमान में गाजियाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री गहलोत ने सहायता कोष नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए 10 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की और दिल्ली में प्रमुख आवासीय आयुक्त सुभाषियों को उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। गहलोत के निर्देश पर प्रमुख आवासीय आयुक्त शुक्रवार को ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्पोर्ट हॉस्टल स्थित लिम्बाराम के आवास पर पहुंची, उन्हें सहायता राशि का चेक सौंपा तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश का नाम रोशन करने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित इस ओलंपिक तीरंदाज के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ओगड़ा वासियों को नहीं मिल रही है रोडवेज की सुविधा, मनमाना किराया देने को मजबूर ग्रामवासी। सरकार ने जनता को सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में रोडवेज की सुविधा उपलब्ध करवा रखी है, परंतु उदयपुर से मात्र 70 किलोमीटर दूर ओगड़ा ग्राम वासियों को अभी तक रोडवेज की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पूर्विया समाज ओगड़ा के अध्यक्ष नरेश पूर्विया ने बताया कि करीब 30 वर्ष पूर्व संचालित रोडवेज बस ओगड़ा वाया गोगुंदा संचालित हो रही थी, जो भी वर्षों पूर्व बंद हो चुकी है और पुनः चालू नहीं किया गया। कुछ वर्ष पूर्व उदयपुर ओगड़ा वाया झाड़ोल फलाशा भी एक रोडवेज बस संचालित की थी, परंतु वह भी कुछ समय चलने के बाद बंद हो गई। ऐसे में ग्रामवासी निजी बसों में जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। उदयपुर ओगड़ा वाया गोगुंदा रोडवेज बस चला करती थी, तब करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव के लोग रोडवेज से सस्ती यात्रा और कम समय में यात्रा करते थे। इस रोडवेज में बांडेल, ओगड़ा, अटाट्या, समीजा, वास, मादड़ा, नरसिंहपुरा, मातासुला, केलथरा, पड़ावली के आसपास सभी गांवों के यात्री सुविधा का लाभ ले रहे थे। महिला एवं सीनियर सिटीजन को भी रियायत दर पर यात्रा करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। जब से रोडवेज बंद है तब से महिला एवं सीनियर सिटीजन को रियायत यात्रा का अवसर नहीं मिल रहा है और विद्यार्थियों को भी महंगा किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही है। निजी बसों द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामवासियों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही 70 किलोमीटर की यात्रा करने में करीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, जिससे उदयपुर काम से आने वाले व्यापारियों, मजदूरों एवं विद्यार्थियों का अधिकांश समय आने जाने में ही व्यर्थ हो जाता है। ग्रामवासियों ने कई बार रोडवेज बस को पुनः संचालन हेतु राजनेताओं और प्रशासन को अवगत करवाया, परंतु अभी तक रोडवेज बस का संचालन नहीं हो पाया है। नरेश पूर्विया ने बताया कि उदयपुर ओगड़ा वाया झाड़ोल और उदयपुर ओगड़ा वाया गोगुंदा रोडवेज बस पुनः संचालित हो जाती हैं तो इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामवासियों को बहुत सुविधा हो जाएगी और समय और धन की भी बचत होगी। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच आरबीआई द्वारा घोषित वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया। गोगुंदा में एनजीओ नीट फाउंडेशन एवं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई बैंक द्वारा घोषित वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान वित्तीय साक्षरता अभियान का आयोजन तेजस जोशी द्वारा किया गया। कंटारिया नीट फाउंडेशन के विजयराज सोनी, महेंद्र कुमार, केशव मीणा, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक गोगुंदा के तत्वाधान में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बैंक में वित्तीय लेन देन, आय बचत, निवेश, बचत खाते, चालू खाते, सरकारी बीमा और अन्य बीमा, एटीएम का उपयोग, वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के उपाय, फर्जी कॉल के माध्यम से चोरी को रोकने के तरीके, डिजिटल को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन योजना, ई श्रम का महत्व, राजस्थान सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए कालीबाई स्कूटी योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया गया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच वित्तीय लेन देन और डिजिटल तकनीकी के साथ साथ अच्छे धन प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
आयोजन के लिए फिनफेयर बैंक के वित्तीय सौजन्य, जिसे महिलाओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं को भागीदारी प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सांडोल माता के समीप चट्टान खिसकने की कगार पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। उदयपुर जिले के झाड़ोल उपखंड के नेशनल हाईवे 58 पर सांडोल माता के समीप चट्टान खिसकने की कगार पर है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कभी भी हल्की बरसात के चलते मलबा नीचे गिर सकता है। इससे पूर्व भी खेरिया घाटी के समीप लगातार चट्टान खिसक कर गिरती रहती है, जिससे मार्ग बंद है। वहीं पुराने मार्ग पर यातायात का आवागमन शुरू है। इससे पूर्व भी ताउते तूफान के दौरान चट्टान गिरी थी। वहीं इस दौरान जिम्मेदार विभाग ने मलबा हटवाकर औपचारिकताएं पूरी की थी। कोटड़ा थाना क्षेत्र के कड़ी गांव में बेटे ने मां के पेट पर पत्थर मारकर मां की हत्या। महिला के परिवार ने उसी के परिवार से मौताने के रूप में 7 लाख रुपए वसूले। कोटड़ा थाना क्षेत्र के कड़ी गांव में आपसी झगड़े के दौरान एक बेटे ने अपनी मां की पत्थर मारकर अधमरा कर दिया। इसके बाद महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कोटड़ा थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि कालू खराड़ी शराब के नशे में बीती रात को परिवार के सदस्यों से झगड़ा और मारपीट करने लगा। इस दौरान 45 वर्षीय मां बिकी बीच बचाव करने आई तो कालू खराड़ी ने बिकी के पेट पर बड़ा पत्थर मार दिया। पत्थर से बिकी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार और आसपास के लोगों ने घायल बिकी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान बिकी ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोटड़ा थानाधिकारी पवन सिंह माई पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। मृतक की डेड बॉडी कोटड़ा CSC मुद्दाघर में रखवाया गया। वहीं महिला की मौत के बाद पियर पक्ष के लोगों ने मौके पर हंगामा किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की। मृतका के पियर पक्ष ने आरोपी परिवार से 7 लाख रुपए मौताने के रूप में तय किए। वही अंतिम संस्कार पर 1 लाख रुपए मिलने के बाद राजीनामा हुआ। इस मामले में काफ़ी समय तक मौताने को लेकर बातचीत चलते रहने से अंतिम संस्कार नहीं हो सका।